वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल पॉइंट बाय डॉक्टर अलका राय। मैं आप लोगों को आज 14 नवंबर के अवसर पर बाल दिवस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जो भी चर्चा होगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा जानकारी साझा जो कर रहे हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोग जानते हैं। वैसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बहुत प्रिय थे, इसलिए जो है उनका जन्म दिवस 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था और उनकी माताजी का नाम स्वरूप रानी था। इनके पिताजी और चाचा जी दोनों लोग वकील थे। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू और चाचा जी का नाम नंदलाल जी था। दोनों जो है वकालत के बहुत माहिर व्यक्ति थे। इन्होंने एक कोठी खरीदा था इलाहाबाद में, जिसका नाम इन्होंने आनंद भवन रखा। बाद में मोतीलाल नेहरू एक बहुत ही मशहूर वकील बने। ये इनका जो है 11 वर्ष तक ये रहे जवाहरलाल नेहरू इकलौता। फिर बाद में जो है इनकी 2 बहनें हुई, विजय लक्ष्मी और कृष्णा। माँ बाप का सारा दुलार 11 सालों तक जो है जवाहरलाल नेहरू को ही मिला। ये मूल रूप से कश्मीर के निवासी थे। 1761 में दिल्ली आए थे। इनके पूर्वज जो है कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनका परिवार जब सब कुछ जो है 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन में स्वाहा हो गया, ख़त्म हो गया, तो परिवार जो है दिल्ली से आगरा चला गया। और ये लोग बहुत ही अंग्रेज़ी सभ्यता से प्रभावित थे। इनके घर का खान पान, रहन सहन और शिष्टाचार जो है सब अंग्रेज़ी ढंग का था। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही अपने घर में लाड़ प्यार से पले थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा तो घर में ही हुआ था। बाद में इनको एक अंग्रेज़ अध्यापक मिस्टर एस.टी. ब्रुक्स जो थे वो पढ़ाना स्टार्ट किए। फिर जब ये 15 साल के हुए तब अंग्रेज़ी रहन सहन से इतना प्रभावित और आकर्षित थे कि इनकी पढ़ाई जो है अब बाहर इनके लिए शुरू हुआ। इनके घर में अंग्रेज़ी सभ्यता से प्रभावित होने के कारण दाइयाँ भी जो है अंग्रेज ही थीं, जो कि इनको उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का सब वही सिखाती थी। इनको घुड़सवारी और टेनिस का बहुत शौक़ था। बचपन से ही ये घुड़सवारी सीखना पसंद करते थे। जवाहरलाल नेहरू पिताजी के साथ जो है अपने मोतीलाल जी के साथ इंग्लैंड गए और वहाँ पे इनकी माताजी भी थी साथ में। 1905 ईस्वी में ये लोग लंदन पहुँचे थे। मोतीलाल जी लंदन का प्रसिद्ध जो हैरो स्कूल था उसमें जवाहरलाल नेहरू का एडमिशन करवाए और 2 साल बाद इनको उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के प्रसिद्ध कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज में भर्ती कराया गया। कैम्ब्रिज से बीए और एमए की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। फिर वहीं से ये बैरिस्टर बनने के लिए कानून की पढ़ाई में लग गए। 2 वर्ष कानून पढ़े और फिर इंटरटेप्टिल से बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। उस समय इनकी आयु केवल 23 साल की थी। जब ये भारत लौटे तो अपने पिताजी के साथ, मोतीलाल नेहरू जी के साथ हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दिए। सन 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन दिल्ली निवासी जे.एल. कौल की सुपुत्री कमला देवी के साथ इनका विवाह हुआ। फिर जवाहरलाल नेहरू 1916 में ही पहली बार गांधी जी से मिले थे और उनके कामों से
और बातों को पहले से सुने हुए थे, तारीफ उनकी, उनसे बहुत ही प्रभावित थे। 19 नवंबर 1917 ईस्वी को इनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम प्रियदर्शिनी इंदिरा रखा गया था। आगे चलकर यही प्रियदर्शिनी इंदिरा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी और बाद में जो है 1922 ईस्वी में 18 महीने के लिए इनको ये कैद में थे। इस वर्ष वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बनाए गए थे। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भी प्रतिभाग किए थे। फिर 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया था, कांग्रेस अधिवेशन का। वहीं पे रावी तट पर 26 जनवरी 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता का इन्होंने प्रस्ताव पारित किया और सन 1930 ईस्वी में ये गांधी जी के साथ नमक आंदोलन प्रारंभ कर दिए। समूचे देश में नवजागरण की लहर जो है इनकी सपोर्ट में चली। फिर जो है जेल में ये मोतीलाल नेहरू जी का, इनके पिताजी का देहांत हो गया। 5 साल बाद पत्नी कमला नेहरू का भी देहांत हो गया और 7 साल बाद इनकी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया। लेकिन ये अंततः जो है पूरी मन के साथ, शिद्दत के साथ ये भारत माँ की सेवा में लगे रहे। 20 जून 1938 ईस्वी को पेरिस रेडियो से प्रसारित अपने प्रभावशाली भाषण से विश्व भर में ये चर्चित हो गए। 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बुलंद किया था। इस आंदोलन में नेहरू जी को गिरफ्तार भी किया गया। वे सन 1945 ईस्वी तक जेल में रहे। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्र घोषित हुआ। नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आज़ादी के बाद देश की बागडोर प्रधानमंत्री नेहरू के हाथों में रही। उन्होंने देश की लोकतंत्र की नींव रखी और उसे मजबूत बनाया। देश को सांप्रदायिकता से दूर करने के लिए उन्होंने राजनीति और धर्म को अलग अलग किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील की नीति का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद देश की सबसे बड़ी समस्या जो गरीबी उनके सामने थी, इसके हल के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजना जो है चलाई। इससे भारत में नए युग का पदार्पण हुआ। नेहरू जी इस काम में देश का मार्गदर्शन भी किए। नए नए कारखाने, बड़े बिजली घर, बांध और सार्वजनिक विकास की योजनाएं बनवाई। नेहरू जी एक प्रसिद्ध लेखक और विचारक भी थे। विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, पिता के पत्र पुत्री के नाम इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। नेहरू जी विश्व शांति के पक्षधर थे। सन 1962 ईस्वी में माओवादी कम्युनिस्ट चीन जैसे मित्र देश द्वारा भारत का अप्रत्याशित आक्रमण से इनको बहुत दुख हुआ था। उन्होंने अपनी वसीयत में भी देश के लिए ही कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, जिसमें लिखा था, मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम और मोहब्बत दी, चाहे मैं जितना कुछ कहूँ वो उनके एक छोटे से हिस्से का बदला नहीं हो सकता। सच तो यह है कि प्रेम इतना कीमती चीज़ है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं है। इन्होंने अपनी वसीयत में ऐसा लिखा था। उन्होंने देश के लोगों से ही नहीं, इस देश की पवित्र मिट्टी और गंगा यमुना से भी प्यार किया। तभी तो वसीयत में नेहरू जी ने इच्छा प्रकट करते हुए लिखा था, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं, इनमें से मुट्ठी भर गंगा में डाल दी जाए। इसके पीछे मेरी धार्मिक भावना नहीं है। मुझे बचपन से गंगा और यमुना से लगाव रहा है और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ
वह लगाव बढ़ता ही गया। मेरी भस्म के बाकी हिस्से का क्या किया जाए? मैं चाहता हूँ कि उसे जहाज़ में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाए, उन खेतों पर जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और उसी का अंग बन जाए। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने अपने वसीयत में पुनः लिखा। फिर देश की सेवा करने के उपहार स्वरूप 12 जुलाई सन 1955 ईस्वी को उन्होंने भारतीय प्रजातंत्र की सर्वोच्च नागरिक सम्मानोपाधि भारत रत्न से विभूषित किया गया। इनके जन्मदिन 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय बालकों के बीच में, छोटे बच्चों के बीच में इन चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। 27 मई 1964 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इस धरती को छोड़ करके अनंत काल में चले गए थे। अतः हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से लेकर के और भारत की स्वतंत्र राजनीति में इनका जो है अपूर्ण योगदान रहा है। इस तरह से हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग जानते हैं। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। और साथ में कमेंट भी लिख दीजिएगा, अगर कोई कमी हो तो उसको हम आगे सुधारने की कोशिश करेंगे।